सभी को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर की दया से अच्छे हैं और ये भी विश्वास करता हूँ कि मेरा आवाज आप सबको सुनाई दे रहा होगा। हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा इस पवित्र आराधना में परमेश्वर के वचन की ओर हम चल पड़े। सभी आंखें बंद कीजिए। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस पवित्र आराधना के मेला में तेरे करीब आते हैं। हमारे जीवन को तेरे वचन के द्वारा छू लीजिएगा, हृदय को परिवर्तन की ओर लेकर जाने के लिए मदद करें। हमारे जीवन को यूं ही 2023 में चलाए हैं, लेकिन बुद्धि से आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को लगातार ध्यान करते आए चुके हैं। तो आज भी भजन संहिता का 14वां अध्याय को ध्यान करने के लिए फिर से परमेश्वर ने इस सुबह के समय में हम सबको इकट्ठा किया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी यीशु मसीह के पवित्र उस मीठे नाम से नया साल की बधाई हो। हम परमेश्वर के वचन को जब भी ध्यान करते हैं, हमेशा एक याद रखना पड़ेगा, हमारा जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और परमेश्वर हम सबके लिए एक ऐसे रास्ते में चलाना चाहते हैं। और वो रास्ता जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अम, जिस रास्ता में हम चलते हैं और उसी रास्ते में हमारे बच्चे भी और हमारे कलीसिया भी चलते रहता है। इसलिए इसको याद रखते हुए हमेशा परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में लेना बहुत ही अनिवार्य है। परमेश्वर के वचन के बिना आप और हम, हमारा परिवार कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में हमेशा देखिएगा, दो प्रकार के लोगों को हम देखते हैं, तीन प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। इस भजन संहिता के 14वां अध्याय के अनुसार तीन प्रकार के लोगों को हम देखेंगे और परमेश्वर का एक अच्छे गुण को भी हम ध्यान करेंगे। देखिए, सबसे पहला मनुष्य इस संसार में खास करके एक मिनट, खास करके आज भी अगर आप लोग संसार में देखते हैं तो ऐसे प्रकार के लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही बढ़ रहा है। सबसे पहला मनुष्य वो होता है, बाइबल में बहुत ही क्लियर से बताया गया है, मनुष्य जो मूर्ख है। जी प्रियो, इस संसार में हम सोचते हैं कि मनुष्य जो है बहुत बड़ा बुद्धिमान है। उसने फ्लाइट का आविष्कार किया होगा, लाइट का आविष्कार किया होगा, फैन का आविष्कार किया होगा, गाड़ी का आविष्कार किया होगा, मोबाइल का आविष्कार किया होगा। ये सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा एक ज्ञानी हूँ और मेरा ज्ञान के द्वारा ही सारा सब कुछ मैंने बनाया हूँ, है ना। हो सकता है कि अच्छे अच्छे बिजनेस, जितना अरबों करोड़ों रुपए कमाया होगा दिमाग चलाकर, बहुत शातिर दिमाग से दुनिया को क्या कर दिया वो लोग कमा चुके हैं। आज उन लोगों के हाथ में दुनिया ही है, इतने बड़े बड़े अमीर हो चुके हैं। वो सब लोग बैठ के सोचता होगा कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन एक बार उनके जीवन में देखिएगा, परमेश्वर का जो डर होता है या परमेश्वर का जो भय भक्ति होता है, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, उनके हृदय के भीतर हम कभी नहीं देख पाते हैं। जी प्रियो, केवल ये लोग नहीं है, ये तो बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। यहाँ तक कि जो सेवकाई में रहते हैं या कलीसिया में रहते हैं या मसीहत के परिवार में भी रहते हैं, उनके अंदर में भी ऐसे कहीं मूर्ख लोगों को देख सकते हैं, जिनके मन में ना परमेश्वर के प्रति प्रेम है, जिनके मन में परमेश्वर के प्रति डर है, जिसके मन में ना परमेश्वर के प्रति कोई भी प्रकार का प्यार, भय भक्ति, ये कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए भक्त दाऊद बताता है कि बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करता है भजन संहिता में। यहाँ पर भी 14 अध्याय में देखिएगा, मूर्ख अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं।
वे बिगड़ गए हैं। कौन? मूर्ख लोग, वे बिगड़ गए हैं। उनके मन ही बिगड़ गया है। उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर के भक्त दाऊद बताता है कि मनुष्य के अंदर, अगर वो बाहर नहीं बता रहा होगा, हमारे सामने नहीं बता रहा होगा कि परमेश्वर नहीं है बोल के, लेकिन याद रखिएगा उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा भी भय भक्ति नहीं है, पर थोड़ा सा भी वो डरते नहीं है, क्योंकि वो बिगड़ चुके हैं ना। उसके बिगड़ा हुआ जीवन को देखकर उनको ये भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने मेरे जीवन को बिगड़ लिया है, मैंने बहुत घिनौने काम करता हूं, मैं पाप के काम कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर मुझे ताकता है, तो मेरा हालत क्या हो जाएगा। एक थोड़ा सा भी उनके जीवन में सोचने, दो प्रकार के लोग यहाँ पर ऐसे सोचते। एक व्यक्ति ऐसा है, प्रभु में रहकर भी या मसीहत में रहकर भी, सेवकाई में रहकर भी, कलीसिया में भी रहकर भी, कई सारे लोग ऐसे समाज में आप देख सकते होगा, या आपके परिवार में भी हो सकते होंगे ऐसे लोग, कि वे नाम के लिए मसीह लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में देखिएगा परमेश्वर को थोड़ा सा भी डर नहीं। चलो मनुष्य को तो आजकल डरते नहीं, कम से कम परमेश्वर को डरे। मनुष्य के सामने कोई प्रकार के आदर सम्मान नहीं, कम से कम परमेश्वर को तो आदर सम्मान करें। परमेश्वर है, तुम्हारा सृष्टि करता है, तुझे जो बनाया है, जो तुझे न्याय करने वाले हैं, कम से कम उस परमेश्वर के लिए तो डरना चाहिए ना, परमेश्वर के लिए तो भय भक्ति दिखाना चाहिए ना, परमेश्वर के लिए तो जीना चाहिए ना, परमेश्वर के लिए तो कदम बढ़ाना चाहिए ना। मनुष्य के हृदय के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर ऐसे प्रकार का कोई भी सोच नहीं है कि मेरे सामने परमेश्वर है, मेरे जीवन में परमेश्वर है, मुझे देखने वाला परमेश्वर है, मुझे न्याय करने वाला परमेश्वर है, मुझे एक दिन कैसे मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। ऐसे प्रकार के घिनौना, ऐसे प्रकार के बिगड़ा हुआ जीवन को लेकर थोड़ा सा भी डर नहीं प्रियो। ऐसे ही प्रकार के लोग आज हमारा आंखों के नजर में दिखते हैं। शायद हमारे आंखों के नजर में नहीं दिखते होंगे, लेकिन हमारे जीवन भी ऐसे कभी कभी हो सकता होगा ना। हम ये मतलब ऐसे प्रकार के लोग जो परमेश्वर को डरते नहीं है, ना परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं, ना परमेश्वर को चाहते हैं, ना परमेश्वर को ढूंढते हैं, ना परमेश्वर को जीते हैं, ऐसे लोगों को भक्त दाऊद बता रहे हैं कि वे मूर्ख लोग हैं। हम कितने भी एजुकेटेड रहे, जिस दिन आप परमेश्वर के प्रति कोई भी प्रकार का एक जगह तुम्हारे हृदय के भीतर नहीं है, तो तुम मूर्ख है। सबसे बड़ा मूर्ख इस संसार में वही होता है जो परमेश्वर को डरते नहीं। परमेश्वर को ऐसे है, पर मेरे यार परमेश्वर नहीं है, खाली पुकट हम परमेश्वर परमेश्वर, खाली पुकट हम चर्च जाते हैं, खाली पुकट बाइबल दिया गया है, खाली पुकट हम लोग को सेवा में छोड़ दिया गया है ना। ऐसे प्रकार के लोग हमारे अगल बगल में और ये संसार में बहुत लोग हैं। भक्त दाऊद बताता है कि मूर्ख लोग भी संसार में बट रहे हैं, मूर्ख लोग भी संसार में जी रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोग याद रखिएगा, हम कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं। एक बार शैतान को याद कीजिएगा, बाइबल बताता है कि शैतान भी विश्वास करता है जैसे हम विश्वास कर रहे हैं। थोड़ा सा चर्च जाते हैं, शायद हम लोग मिनिस्ट्री में होगा, शायद हम लोग हर प्रकार के जगह में जी रहे होंगे, लेकिन बाइबल में याकूब बताता है कि शैतान जो है हमारा जैसे विश्वास करता है, और शैतान परमेश्वर को देखते ही कांपता है। वो हमारे अंदर वो डर नहीं है परमेश्वर का, लेकिन शैतान के अंदर इतना डर है परमेश्वर के प्रति। शैतान के जीवन में जो परमेश्वर के प्रति डर है, जो परमेश्वर के प्रति फैक्ट उसको पता है, वो फैक्ट या वो डर है आज मनुष्यों के अंदर नहीं दिखता है। प्रियो, मैं आप सब लोगों से एक बात हमेशा निवेदन करता हूं, परमेश्वर से डरना सीखना है, परमेश्वर से प्रेम करना सीखना है, परमेश्वर को आदर सम्मान करना सीखना है, परमेश्वर को ढूंढना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के कोई भी जगह में या कोई भी स्तर में अगर आप नहीं दिखते हो, तो भक्त दाऊद के अनुसार वे सब मूर्ख लोग हैं। वे अपने मन में कहा, मन में दिखा रहे हैं, मन में यही सोचे है ना, बाहर नहीं बता रहे हैं। बाहर बताएंगे तो क्या करेंगे लोग, पास्टर जी क्या करेंगे, भैया क्या करेंगे, अंकल क्या करेंगे, ये सोचते हैं। बाहर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मन में ये प्रकार की सोच हमारे अंदर ऐसे दिन भर दिन क्या करे, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन के रूप में बन रहा है। उसको गिराइए, उसको ढा दीजिएगा, क्योंकि वो एक दिन ऐसा बन जाएगा, तो कल होकर ये जो बातें मन में कहा है आपने, लेकिन वो चीज आपके बाहर ही बोलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं बोल।
ऐसे कई सारे लोग मेरे सामने दिखते हैं, परिस्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाता है, परिस्थिति कठिनाई में आ जाता है, परिस्थिति संदिग्ध परिस्थिति में फंस जाते हैं। लोग बोलते हैं भैया परमेश्वर शायद हमें भूल गए होंगे। कुछ लोग बोलते हैं भैया परमेश्वर है ही नहीं, रहता तो मेरे जीवन में ये सारे तकलीफें क्यों हैं। ये मूर्ख सोच है, मूर्ख प्रकार के बातें करते हैं। इसलिए तो वक्त आयुब ने बता दिया ना अपनी पत्नी को, तू मूर्ख है, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। मतलब पत्नी ने कही एक बार श्राप दे दो और मर जाओ, मरने वाले बिस्तर पे हो। तब आयु बताता है, उस हालात में रहने वाला आयु बताता है कि तुम मूर्ख की बातें, मूर्ख सी बातें करती हो। परमेश्वर के क्या आप केवल परमेश्वर के द्वारा लें, परमेश्वर के द्वारा भलाई ले, बुराई नहीं लेना चाहिए। तो हमारे जीवन में कभी कभी तकलीफ, बीमारियां, समस्या आ जाता है, तभी भी हम लोग यही खोजते हैं ना परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर नहीं है, वो स्वर्ग में कहाँ है, हमारे बगल में कहाँ पर है, रहता तो मेरे जीवन में ये सारा चीज क्यों हो जाता था। ऐसे प्रकार के सोच आता है। ये मूर्ख लोग हैं। देखो बड़े बड़े, जो मैंने शुरू में बोल दिया ना, बड़े बड़े विज्ञानी लोग हैं, ये सब लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये बाइबल के द्वारा कॉपी करते हैं, बाइबल के द्वारा सारा चीज इकट्ठा करते हैं और चीजों का आविष्कार करते हैं, लेकिन बाइबल को सामने नहीं लाएंगे। ये लोग अपने नाम को सामने लाएंगे। ये लोग बोलेंगे मैं आविष्कार किया हूं, मैंने इसको खोज निकाला है, मेरा नाम, हर चीज में इनके नाम, पेन का आविष्कार इसी का नाम है ना, और रास्ता का आविष्कार इसी का है, कोई फल का आविष्कार इसी का है, कोई बीमारी भी आ जाएगा तो वो इसी का। मनुष्य सारा चीज मनुष्य ने अपना अपना नाम दे दिया, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बड़ा बुद्धिमान। परमेश्वर, परमेश्वर नहीं है। ये तो संसार यूं ही ऐसे ही ब्लास्ट हो गया तो उत्पन्न हो गया, बोलते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी। एक दिन अचानक से ब्लास्ट हो गया और उसके बाद सूरज, आसमान, चांद, धरती, हवा, ये सब निकल गया है। ये परमेश्वर नहीं सृष्टि किया करके यही मूर्ख लोग बोलते हैं जो वहां पर बैठ कर, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग। आज भी साइंटिस्ट लोग, स्टीवन हॉकिंसन देखिएगा, वो कहा कि ना स्वर्ग है ना नरक है। मतलब ऐसे प्रकार के लोगों के प्रति वक्त दाऊद बुद्धिमान, दाऊद बता रहा है कि वे सब मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर है ही नहीं बोलते हैं। देखिएगा, मैं सच में कहता हूं, बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों तक आज परमेश्वर के प्रति जिसके अंदर डर नहीं, जिसके अंदर आदर सम्मान नहीं, जिसका हृदय में परमेश्वर के प्रति सेवा करना है, परमेश्वर के सामने एक अच्छे जीवन बिताना चाहिए, बिगड़ा हुआ जीवन को सही करना चाहिए, ये कभी नहीं सोचते हैं ना। मतलब आप जीवन के द्वारा ये साबित करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं है, परमेश्वर नहीं है, या दूसरा आप मतलब बाहर बता रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है करके। ये सबके सबको दाऊद ने एक सर्टिफिकेट देता है, ये सब मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। मूर्ख मतलब ये बुद्धिहीन है, इसके पास ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना समझ है। जैसे होता है ना, अभी संसार में जानवर को एक सेंस नहीं दिया गया ना, कॉमन सेंस बोलते हैं। वो जानवर को पता नहीं चलता है वो क्या खा रहे हैं, क्या कहाँ पर सो रहे हैं, नंगे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, क्या चोट लगा है। वो जानवर कोई भी प्रकार का असर, वो सेंस उसको पास नहीं है। लेकिन वो जो सेंस है, वो कॉमन सेंस जो है, वो परमेश्वर हमें दिया है ताकि हम सोचें कि मुझे दर्द लगेगा, मुझे चोट लगेगा तो दर्द लगता है, मुझे अगर कोई कुछ बोल देगा तो दर्द लगता है, मुझे भूख लगे तो मैं बोलता हूँ। ये सारा कॉमन सेंस है, कहां पर कैसे रहना है, कहां पर कैसे नहीं रहना है, ये अनुशासन हमारे जीवन में हम खुद लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमें सोचने की सामर्थ्य है। इसलिए जानवर की तरह नहीं रहना चाहिए, जो मुंह मतलब जानवर की तरह उसको कुछ भी पता नहीं चलता है, वो क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा, हमारे सामने ही नंगे घूमते रहेगा, उसको कोई सेंस नहीं होता है, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहनना है, उसको मतलब उसके मन में कभी भी ऐसे सोच नहीं आता है, क्योंकि वो जानवर है ना। लेकिन हम इंसान हैं, इंसान को सोच दिया परमेश्वर, तुम्हारे मन में हर प्रकार की बातों सोच समझ कर क्या करना है, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रियो, मूर्ख की तरह ना समझ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, हम अच्छे ज्ञानी होना चाहिए। दूसरा देखिएगा, पहला मूर्ख मनुष्य जो परमेश्वर के प्रति नहीं, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के प्रति ऐसा कोई जीवन नहीं। दूसरा व्यक्ति वो है, बुद्धिमान है संसार में, है ना, बहुत बड़ा बुद्धिमान है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी जब जाके ध्यान करते हैं तो वहां पर भी यीशु ने कहा, मूर्ख अपने घर को बालों में बनाया, बुद्धिमान अपने घर को चट्टान में बनाया। यानी कि वहां पर परमेश्वर बता रहे कि मूर्ख और बुद्धिमान को कितना फर्क होता है।
बुद्धिमान हमेशा क्या करता है, देखिएगा दूसरा पद में ऐसे जिक्र करता है दाऊद ने, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि किया है, दृष्टि की, देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। यानी कि बुद्धिमान परमेश्वर का खोजता है, वो यानी कि परमेश्वर खोज छानबीन करता है। मान के चलना, आपके हाथ में एक अंगूठी है, अगर घर पे खो खो गया, आपका सोना वाला खो गया, घर पे पूरा छानबीन करते हैं ना। एक बहन मुझे अचानक से एक दिन फोन की, भैया मेरा सोना कहाँ पर रख दिया, पता नहीं चल रहा है, गले वाला जो एक हार था वो सोना वाला कहाँ पर रख दिया, पता नहीं चल रहा है, प्रार्थना कीजिएगा वो सोना मिल जाए। मैंने कहा प्रार्थना करने के नहीं, आप कहाँ पर रखे थे उसको पहले सोचिएगा। तो उसके बाद उस बहन ने क्या कर दिया, अलमीरा में चला गया, सारा कपड़ा सारा जितने भी था सब निकाल दी, लेकिन अलमीरा के एक रैक में कोना में क्या की थी, बहन ने उस सोना को रखे थे। मिल गया तो बहुत संतुष्ट हो गए। बहुत संतुष्ट हो गया है ना। कभी कभी आपके फोटो को ही मांग जाते हैं, एक बढ़िया वाला फोटो भेज देना। हम क्या करो, मोबाइल पूरा छानबीन करते हैं, अच्छा वाला फोटो कहाँ पर है, यानी दुनिया भर के फोटो है, उसमें अच्छा फोटो कहाँ पर है, ढूंढेंगे ढूंढेंगे, आधा घंटा एक घंटा भी ले, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी और को भेजते हैं। मान के चलिए आज आपके मोबाइल के स्टेटस में, या क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल के रील, व्हाट्सएप स्टेटस बोलते हैं ना, स्टेटस की रील है, उसमें अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आप ढूंढेंगे कौन सा वीडियो डालेंगे, कौन सा फोटो डालेंगे ना, फिर उसको एडिट करेंगे, कलर करेंगे, उसके बाद आप लोग स्टेटस में डालेंगे। यानी कि छानबीन करते हैं, खोजते हैं आप लोग कि क्या करना चाहिए। आप बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद भूख लग जाता है दोपहर के बाद, खोजते हैं कौन सा होटल में अच्छे खाना मिलता है, बहुत सारे दुनिया भर का होटल्स है, उसमें कहाँ पर अच्छा मिलेगा, कहाँ पर थोड़ा कम खर्चा मिलेगा, है ना। आजकल लोग कम कम खर्चा नहीं देखने वाले हैं, बस पेट भर जाना चाहिए, चाहे वो जहर भी रहे खा के आ जाते हैं पेट फूल के। उसके बाद घर पे आके क्या करेंगे, परेशान करेंगे, सर मेरा लूज मोशन हो गया है, सर मेरा पेट खराब हो गया है, सर मेरा वो हो गया, ये हो गया बोल के। इंसान आजकल वो सब नहीं देखता है, इंसान आज पूरा जीभ को टेस्ट चाहिए। खोजते हैं ना, हर एक व्यक्ति खोजने की आदत बनाया है। लेकिन बाइबल बताता है ये सारा चीज को जो खोजते हैं बहुत बुद्धिमान है। बोले बहुत अच्छा होटल मैंने देख लिया, बहुत अच्छा दुकान मैंने देख लिया, बहुत अच्छा मोबाइल खरीद लिया, इतना खोज के रिसर्च करके मैंने ले लिया। बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये बुद्धि को थोड़ा सा परमेश्वर के पास दिखाइए, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है कि मनुष्य को परमेश्वर देखता है। आप जैसे दुकानों को देखते हैं, जैसे आप चीजों को देखते हैं ना, जैसे कपड़ों को देखते हैं, खोजते आपके मन पसंदीद, वैसे ही परमेश्वर ये संसार में मनुष्य को देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो बुद्धिमान हो, मेरा खोज करता है, मेरा तलाश में है, मेरे मुझे देखने के लिए तड़प रहा है, मेरे सम्मुख में आने के लिए कोशिश करता होगा। ऐसे लोगों को परमेश्वर बुद्धिमान बोल रहे हैं। बुद्धिमान वो होता है जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ता है। बुद्धिमान वो होता है अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता है। हम मोटे तगड़े खूबसूरत, बाल लंबा चौड़ा, फेयर एंड लवली, लिपस्टिक सब लगा के खूबसूरत दिखने वाले बुद्धिमान नहीं होता है। वो बाहर है, वो मिट्टी में मिलने वाला है। तुम्हारा खूबसूरत या तुम्हारा जो बुद्धि दिखाई है परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने बहुत बड़ा टैलेंट है इसके पास, बहुत मस्त तगड़ा, मोटा तगड़ा है, बहुत अच्छा दिखता है यार। ये साथी इसके साथ रहना है, इसके साथ दोस्ती करना चाहिए, मस्त बात करता है। ये मस्त को क्या करना है ना, परमेश्वर के पास दिखाना चाहिए। परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं, मुझे परमेश्वर देखेगा, यहाँ पर बैठे हुए आप सबको परमेश्वर देखेगा। और परमेश्वर देखेगा कि यहाँ 72 लोगों में से कितने बुद्धिमान बैठ के वचन को सुन रहे हैं, और कितने मूर्ख लोग होंगे शायद है। ऐसा हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो नाम के लिए आते हैं कलीसिया में, लेकिन वो उनका पूरा दिमाग और दुनिया कहीं और है। यहाँ पर भी परमेश्वर देखेंगे, 32 लोगों में भी परमेश्वर बुद्धिमानों को देखेंगे कि कौन मुझे ढूंढने के लिए आया है, जो कौन है जो सुबह सुबह उठकर खोजते हुए मेरे पास आया है। ऐसे बुद्धिमान आज भी परमेश्वर ढूंढते हैं प्रियो। आप में से या हम में से परमेश्वर के सामने कौन बुद्धिमान ठहरता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं सच में कहता हूं जो व्यक्ति परमेश्वर खोजता है वो परमेश्वर के सामने बुद्धिमान होता है। खोजिए परमेश्वर को, एक बार खोजिएगा। इसलिए भक्त दाऊद बताता है कि एक फल के बारे में, वो फल को खाए हुआ आदमी बता सकता है ठीक उसी ढंग से
परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर को चखा हुआ है, जो परमेश्वर को स्वाद ले चुका है, जो परमेश्वर को चख कर जीवन में खा चुका है परमेश्वर को, वही व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर का महत्व क्या है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम स्वर्ग के राज्य के खोजी में रहो, उसके बाद सारा दुनिया आपके पीछे आ जाएगा। लेकिन हम दुनिया के खोज में है, परमेश्वर खोज में नहीं। परमेश्वर खोजते नहीं, सुबह नहीं खोजते हैं, रात में नहीं खोजते, दोपहर नहीं खोजते हैं, कभी भी नहीं खोजते। चलो अब तक एक बार कलीसिया में जाते, वहां पर भी वही हालत है, वहां पर भी हमारे ही दुनिया में हम रहते हैं। परमेश्वर का प्रति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, थोड़ा सा भी फिक्र नहीं हमारा जीवन। इसलिए दो प्रकार के लोग आज हमारे जीवन में आज भी देखते हैं। शायद हो सकता है कि उनमें से हम भी हो सकते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हो सकते हैं या बुद्धिमान भी हो सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरा, मनुष्य इस संसार में देख सकते हैं, मनुष्य जो धर्मियों के विरुद्ध लड़ाई करता है। संसार में तीसरा व्यक्ति भी है ना, वो हमेशा धर्मियों के विरुद्ध में लड़ाई करता है। धर्मी प्रिय, मैं सच में एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम हमारे बारे में सोचें, हमारे परिवार के बारे में, भलाई के बारे में सोचें, मनुष्य के भलाई के बारे में सोचें। हम मनुष्य की बुराई के बारे में सोचने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं। अगर आपके सामने अगर गलत व्यक्ति है ना, उसको न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम हमारा जी फिसल के, जो व्यक्ति गलत नहीं किया होगा, जो व्यक्ति अपराध नहीं किया होगा, ऐसे प्रकार की बातों को बोलकर एक धर्मी के विरोध में हम खड़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते समय याद करना कि आप एक लड़ रहे, उसके साथ लड़ रहे हैं, और उसके साथ कौन रहेगा? परमेश्वर रहता है। धर्मियों के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है। धर्मियों के विरोध में जो लड़ता है, उनके साथ परमेश्वर लड़ता है। हम फिसल कर कोई व्यक्ति के बारे में हम ना बात करें, हमारे जीव को हम हमारे क्या बोलते हैं, कंट्रोल में रखें। कितने रिश्ते बिगड़ चुका है, कितने जिंदगी बिगड़ चुका है, कितना सेवकाई बिगड़ चुका है, कितना कलीसिया बिगड़ चुका है कि एक व्यक्ति के प्रति हम बात करके, उस व्यक्ति के प्रति हम न्याय करके, उस व्यक्ति के प्रति हम गलत सलत कुछ भी बात बोल देते, क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट करके हम लोग ऐसा फैला देते हैं। इसमें हम लोग क्या हासिल करने वाले हैं? हम कुछ भी हासिल करने वाले नहीं। इसलिए बाइबल में स्पष्ट कहता है कि ये देखिए, चौथा अध्याय में, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसा कहा जाते हैं जैसा रोटी, जैसे हम बैठते हैं रोटी खाते समय फाड़ के, सब्जी डाल के, मुंह में डाल के 4-5 बार चबा कर निगल लेते हैं, और अंदर जाके वो डाइजेशन हो जाएगा, और उसके बाद वो बाहर में आ जाता है। तो कुछ नहीं, ठीक उसी ढंग से आज धर्मियों के जीवन के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। धर्मियों के साथ हम उनके खिलाफ हम कितना कदम बढ़ाते हैं। इसलिए मैं शुरू से बोल दिया है कि हम मूर्ख नहीं बनना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बैठ के सोचना है, प्रभु आप मेरे आवाज को सुन रहे हो, आप मेरे आवाज को सुन रहे हो, इसलिए मैं डरना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में ऐसे आदत तो आना चाहिए जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति बात करना ही छोड़ दें। भलाई रहेगा तो बात करें, किसी को सुधारना है तो बात करें, लेकिन ये पता है वो ऐसे किया, पता है ये ऐसे किया, पता है वो उधर गया, पता है ये उधर गए, ये पता है ये ऐसे किया, मतलब ये सारा चीज से हम कुछ भी हासिल करने वाले नहीं। यहाँ पर शैतान का काम बहुत बड़ा प्रबल हो जाता है। शैतान का नफरत बढ़ाता, शैतान का घमंड बढ़ा था, शैतान का एक लड़ाई झगड़ा फुट भेदभाव, ये सारा चीज वहां पर क्रिएट हो जाता है। ऐसे करने से हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ जाएगा, और हमारा अगल बगल का माहौल भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में वो तीसरा व्यक्ति भी हम नहीं बनना चाहिए जो धर्मियों के खिलाफ विरोध में लड़ाई करता है। याद रखिएगा, चौथा चीज मैं वही बोलने वाला हूं, परमेश्वर जो धर्मियों के साथ रहता है, 5वें पद से देखिएगा, वह उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। हमेशा परमेश्वर धर्मियों के साथ रहता है। हम ये सोचना है, भक्त पौलुस बता रहे कि मैं एक पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। पौलुस नहीं, इतना बड़ा पौलुस ने बताता है मैं पापी हूं। एक्सेप्ट कर लिया उसने कि मैं बड़ा पापी हूं। भाई, मैं किसी व्यक्ति के बारे में क्यों बुरा करना है, किसी व्यक्ति के बारे में क्यों मैं गलत सलत बोलना चाहिए, मैं ही पापी हूं, मैं ही बड़ा बड़ा गलत कर रहा हूं। यानी कि अपने व्यक्तिगत को उसने स्वीकार कर लिया, मैं बहुत बड़ा गलत व्यक्ति में हूं, तो फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ा पौलुस को।
ठीक उसी प्रकार हमारा अंदर ये आना चाहिए कि मेरा अंदर भी दोष है, मेरा अंदर भी पाप है, मेरा अंदर भी गलत है, मैं भी पाप करता हूं, मैं भी गलत करता हूं, मैं भी फिसल जाता हूं, मैं भी मेरा जीवन भी ऐसे ही है जो परमेश्वर चाहता है कि बिगड़ गया है। यस, मैं बिगड़ गया हूं परमेश्वर, मैं कुछ नहीं, मैं बिगड़ा हुआ एक पापी हूं, आप मुझे माफ कर देना करके हमारे जीवन को रोज बर रोज क्या करना है, उसको पवित्र बनाते लेकर जाना चाहिए। लेकिन हम ये सब छोड़ देते हैं, हम ये बातें करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बड़ा सीधा सुधा हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, हाँ मेरे जैसे कोई नहीं है। ऐसे हम हमेशा, मतलब मनुष्य लोगों की सोच बता रहा हूँ, केवल यहाँ पर बैठे हुए 33 लोग नहीं, संसार में रहने सारे मसीहत और मनुष्य लोगों के बारे में बता रहा हूं। हमारे जीवन में ऐसे ही प्रकार का सोच आता है और शैतान ही ये सारा चीज को हमारे जीवन में डालता है। अरे ये तू पवित्र है, तू अच्छा है, तू सही है, तेरे पास कुछ भी गलती नहीं, उसके पास है, देखो उसके पास, चुगली डालो उसमें, उंगली डाल के क्या करना, उसको फोड़ना। हम दो लोग बैठ के क्या करेंगे, तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, हमारा अंदर की गलतियों को कभी भी हम लोग सोचते नहीं। हमारे हृदय के भीतर हम लोग झांक कर नहीं देखते हैं कितना गलतियां हैं, कितना पाप है। इसलिए प्रियो, याद रखिएगा, अगर तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करने वाले व्यक्ति अगर मैं और आप होते हैं, तो ये एक याद रखना, अगर वो धर्मी है, उसके साथ परमेश्वर हमेशा खड़ा रहते हैं, धर्मियों के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। इसलिए इसको सोच के भय मानिएगा। आज भी आज भी मनुष्य ये डरना चाहिए, धर्मियों के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति कदम बढ़ाकर उसके बारे में अगर गलत या उसको खा डालना, उसको अपमान करना, उसको निंदा करना, उसको गिराने के लिए अगर आप कदम बढ़ाते हैं, याद रखना, तुम्हारा हर योजना को तोड़ने वाला परमेश्वर आपके सामने खड़े होकर वो आपसे लड़ाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। हम ये तीन व्यक्ति नहीं, तीन व्यक्तियों में से दूसरा व्यक्ति बनेंगे। पहला, मूर्ख नहीं बनना चाहिए, परमेश्वर के प्रति भय भक्ति से जीवन बिताएं। परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे देखता है, परमेश्वर के सामने मेरा जीवन अच्छा रहे, इसलिए परमेश्वर है करके जीवन के द्वारा आप दिखाए। और दूसरा, हम बुद्धिमान हो जाएं, जिंदगी भर हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के तलाश में रहें। एक बार भी अगर परमेश्वर नहीं दिखेगा तो हम उसकी तलाश में रहना चाहिए। अब नए नियम में कई सारे घटनाएं आपको मिलता है, दृष्टांत भी यीशु मसीह ने बताया। और तीसरा, हम ये व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो धर्मियों के खिलाफ लड़ाई करता है, जो धर्मियों को खा डालना, उसको निंदा अपमान ये सब करना, ये व्यक्ति भी हम नहीं होना चाहिए। क्योंकि चौथा में हम ये ध्यान किए, परमेश्वर धर्मी लोगों के साथ में हमेशा निरंतर रहता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन चार चीजों में से हम वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो बनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है तो बहुत खुश होगा और हमारे जीवन में बहुत आशीष भी देगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आशीष करें।